हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑस्टेड मैथ क्लासेस। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बहुपद के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि बहुपद किससे मिलकर बने होते हैं, बहुपद को कैसे पहचानें और बहुपद के प्रकार सब आवाज हम आपको बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है हमारा चर। चर वो पहले पता होना चाहिए कि चर कौन होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, वी, ये सब हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक, चर जो होते हैं जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि आपको कभी x बराबर 1 दिया गया होगा, कभी 2 दिया जाएगा, तो कभी 3 दिया जाएगा, ऐसे आपको दिए जाएंगे। तो चर के मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि चर जो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर होते हैं। ठीक, अब क्या देखते हैं हम लोग? अचर। अचर अचर जो होते हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, -2 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब जो होते हैं इनके मान नहीं बदलते हैं। ठीक, जैसे कि रूट के अंदर 8 हो गया, ये सब जो होते हैं इनके मान नहीं बदलते। जो चर होते हैं उनके मान बदलते रहते हैं और जो अचर होते हैं उनके मान नहीं बदलते। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि चर और अचर होते क्या है, मतलब चर और अचर से क्या बनता है। तो चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद। क्या बनता है? बहुपद। चर और अचर को मिलाकर क्या बनता है? बहुपद। जैसे चर हो गया हमारा x और अचर क्या हो गया? 5। तो चर और अचर को मिला दिया हमने तो क्या बन गया? हमारा बहुपद बन गया। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। जैसे कि x² + 2 हो गया, x² + y + 2 हो गया, और जैसे कि आपका ये हो गया x³ + y² + 4 हो गया। ये सब हमारे चर और अचर से मिलकर क्या बन गया? हमारा बहुपद बन गया। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। पर ये नहीं कि सब जो बनते हैं मिलकर वो हमेशा बहुपद हो। चर की घात हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर की घात जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि ये देखिए जैसे कि चर की जो घात होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि ये इसकी घात 1 है, पूर्ण संख्या, इसकी घात 2 है, पूर्ण संख्या, इसकी भी घात 2 है, पूर्ण संख्या है, इसकी घात 3 है, पूर्ण संख्या है। तो चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कि जैसे कि ये लिखा है x बराबर x⁻² + y, तो ये हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। जैसे कि ये हो गया √x + 5, तो जैसे कि इसकी ये है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, +5 हो जाएगा, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक, और जैसे कि एक ये हो गया, जैसे कि x + 1/x हुआ। ठीक, तो ये ऊपर जाके एक पावर लगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, तो x + x⁻1, तो ये भी बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक ये है, जैसे x⁻2/3 + y + 5, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक, जैसे कि ये लिखा है x + √5, तो हम लोग को चर की घात देखनी थी। चर की घात तो इसमें पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या? बहुपद होगा। ठीक, और जैसे कि एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि लिखा है x + 1/x⁻² हुआ। ठीक, -2 हो गया, तो -2 ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, तो x + x² बन जाएगा जाके। ठीक, तो ये भी हमारा बहुपद है। ठीक, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए आपको अगर पूछ ले कि बहुपद दिया गया, उसमें पूछ ले कि घात कितनी है, चर कितने हैं, पद कितने हैं, तो वो आप कैसे बताएंगे? चलिए आइए लोग वो भी देखते हैं। ठीक, जैसे आपको एक बहुपद दिया गया हो, x² + y। ठीक, आपसे इसमें पूछ ले कि इसमें चर कितने हैं। ठीक, आपसे इसमें पूछ ले चर कितने हैं। चर जो होते हैं जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, x y z, ये सब क्या होते हैं? चर। तो इसमें चर कितने हैं? हमारे 2 चर है। ठीक, अब आपसे पूछ इसमें पद कितने हैं। ठीक, तो 1 2 2 पद है, तो 2 पद होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? द्विपदी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे?
द्विपदी कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब आपसे पूछ ले कि चर की घात कितनी है, क्या पूछ ले, घात। तो जो अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात होती है, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो क्या होती है, घात होती है। ठीक, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 2। जो होती सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक, एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। जैसे कि ये लिखा है 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो आपसे इसमें पूछे कि चर कितने हैं, तो एक ही चर तो यूज हुआ है, केवल x, तो इसलिए इसमें चर कितने हैं, 1 हो जाएंगे। आपसे इसमें पूछ ले कि पद कितने हैं, तो 1 2 3, 3 पद हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कहते हैं। 3 पद होते हैं तो क्या कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। ठीक, 3 पद हुए तो त्रिपदी। और इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 ही तो है हमारी अधिकतम घात, तो घात कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं हम आपको। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के द्वारा और बताते हैं। जैसे कि ये लिखा है x की पावर 100 प्लस y की पावर 50 प्लस z की पावर 2। ठीक, इसमें आपसे पूछ ले कि कितने चर हैं। ठीक, चर आपसे पूछ ले तो 1 2 3 x y z, 3 चर यूज हुए। आपसे पूछ ले कि पद कितने हैं, तो 3 पद इसमें भी हैं, तो इसलिए भी इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कह देंगे। इसे क्या कह देंगे, त्रिपदी कह देंगे। ठीक, तो समझ में आ गया। अब आपसे इसमें पूछे घात कितनी, घात जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 100 है, तो इसलिए इसमें घात कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको अब बहुपद के प्रकार बताते हैं हम आपको। क्या बताते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको बहुपद के प्रकार बताते हैं। अब देखो, जिसमें बहुपद की घात, जो घात होती है अगर कितनी हो, घात अगर हमारी 1 है, ठीक, अगर घात हमारी कितनी है, 1 है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक, अगर घात हमारी कितनी हो, 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2y प्लस 6 हो गया, 4x हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, रैखिक बहुपद हो जाएंगे। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें घात कितनी है, 1 ही तो है सब में घात, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, रैखिक बहुपद हो जाएंगे। ठीक, अब जिसमें घात कितनी हो, 2 हो, जिसमें घात कितनी हो, 2 हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हो गया x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि x² प्लस 2 हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, द्विघात बहुपद। जिसमें 2 घात हो जाएगी तो 2 घात बहुपद हो जाएंगे, द्विघात। ठीक, और जिसमें घात 3 हो जाए, इसमें अगर घात 3 हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। जैसे कि x³ प्लस y² प्लस 2। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। जिसमें एक घात होते हैं उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसमें 2 घात होते हैं द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसमें 3 घात हो गए उन्हें त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल भी आपको हमने बता दिए। अगर जिसमें कोई घात ही ना हो, जैसे कि घात क्या हो हमारी, 0 हो। ठीक, अगर हमारी घात क्या हो, 0 हो, तो हमें उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर बहुपद। क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कि दिया ही नहीं गया, कोई चर का पद दिया ही नहीं गया होगा तो उसे अचर बहुपद कहेंगे। जैसे 4 दिया गया हो केवल, -5/3 दिया गया हो, √7 दिया गया हो, तो इसमें चर कोई है ही नहीं है, तो इसलिए इसमें घात कितनी है, 0 है, तो इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको।
अब एक होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? एक शून्य बहुपद। एक होता है हमारा शून्य बहुपद। ठीक, शून्य, जो शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, अब शून्य बहुपद से तुमसे आपसे पूछ ले कि घात कितनी होती है, जो घात जो होती है इसकी वो अपरिभाषित होती है, उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ठीक, अपरिभाषित होती है, जिसे आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो शून्य बहुपद जो होता है वो शून्य जिसकी घात आप ज्ञात नहीं कर सकते। आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे सभी को।